नाजरीन आदाब, मैं रूपेंद्र शर्मा स्वामी न्यूज की खास पेशकश याद हुसैन में आपका इस्तकबाल करता हूं। माह मुहर्रम की 8 तारीख पर रविवार रात दरगाह के निजाम गेट से बड़े ताजिए की सवारी निकाली गई, जिसे छतरी गेट स्थित इमाम बारगाह में रखा गया। अंजुमन द्वारा बनवाए गए बड़े ताजिए को दोपहर बाद निजाम गेट पर रखा गया, जिसकी जियारत करने के लिए देर रात तक भीड़ उमड़ती रही। दरगाह का आस्थाना मामूल होने के बाद ताजिए की सवारी मरसिया ख्वानी के साथ शुरू हुई और छतरी गेट इमाम बारगाह पर खत्म हुई। सवारी के रास्ते में अकीदतमंद तबर्रुक बांट रहे थे, वहीं मकानों की छतों पर खड़े लोग ताजिए पर फूल, फल और नोटों के सहरे पेश कर रहे थे। इमाम बारगाह में ताजिया रखने के बाद दुआ की गई, जहां बड़ी संख्या में ख्वातीन और बच्चे ताजिए की जियारत करने पहुंचे। दरगाह इलाके में ढोल ताशों पर मातमी धुन के बीच मरसिया ख्वानी और बयान शहादत के दौर चलते रहे। चारों तरफ हरे कपड़े पहने आशिकाने हुसैन करबला की याद का मंजर पेश करते नजर आए। आज के दिन इमाम हुसैन की सवारी निकलती है। शहादत का महीना है, हुसैन की याद में गमे महीना है और फूल के लिए ताई शरीफ है। 70-80 साल पुराना है। यहाँ से सवारियों के यहाँ फूल गली से यहाँ पे वहीद मास्टर साहब की दुकान पे दिया जाता है। इमाम हुसैन की याद में हम ताई शरीफ, उनकी मजार शरीफ का जो रोजा था इराक में, उनकी याद में हम यहाँ पे ताई शरीफ उनकी नकल से कब्र मुबारक की हम ताई शरीफ बनाते हैं और ये हमारी बहुत बरसों पुरानी परंपरा है। और ये फूल गली के ताई शरीफ है और जो बड़े ताई शरीफ की सवारी है उनसे पहले ताई शरीफ की सवारी यहाँ रखी जाती है, उसके बाद बड़े ताई शरीफ की सवारी निकाली जाती है और उनका मुकाम होटल ताज पर रखा जाता है। उसके बाद करबला की शेरवानी निकलती है बड़े सवारी के बाद। सदियों से ये रिवायत ख्वाजा साहब के दरबार से 8 तारीख को ख्वाजा साहब के मेन गेट से इमाम आली मकाम के याद में जो ताज़िए शरीफ यहाँ पर बनाए जाते हैं उसकी सवारी हुई है। अब ये सवारी बड़े ही अदब के साथ में 9:30 बजे सवारी हुई है। आहिस्ता आहिस्ता 12 बजे तक 2.5 घंटे तक ये कांधे के ऊपर तमाम जमीय खुद्दाम ख्वाजा अपने कांधों पे बड़े अदब से जुलूस की शक्ल में लेकर के 5 नंबर गेट दरगाह का जो है, जो इमाम बारगाह बनी हुई है, वहां पर ठीक 12 बजे रख दिए जाएंगे। हफ्ते के रोज जिले भर के मुसलमानों ने बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ शौदाए करबला की याद में मेहंदी की रस्म निभाई। इस मौके पर मुसलमानों के साथ साथ दरगाह के आसपास के इलाकों में मुस्लिमों ने इमाम हुसैन की फकीरी और हरे कपड़े पहनकर अपने आप को इमाम हुसैन का शहदाई और जानिसार साबित करने की कोशिश की। मुहर्रम की 7 तारीख को ही मनाई जाती है और हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम की है, उनकी मेहंदी का दिन रहता है। उनकी याद के अंदर ये मेहंदी का दस्तूर किया जाता है और हमारा परिवार इसको 60 सालों से अजमेर से निजाम गेट से लेकर के जाता है और सीधे डाइडिन के झोपड़े के ऊपर जो डोला शरीफ है उसके ऊपर रखा जाता है। दस्तूर के मुताबिक 7 मुहर्रम को जोहर की नमाज के बाद अंदरकोट हताई से अंदरकोट के लोग सद्दों के जुलूस के लिए छतरी गेट से निकले। वहां से शुरू हुआ अलम का जुलूस। मगरिब की नमाज से कबल हताई चौक अंदरकोट पर पहुंचा। जुलूस छतरी गेट से लंगर खाना, दरगाह गेस्ट हाउस, निजाम गेट के रास्ते कमानी गेट और त्रिपोला गेट होते हुए अंदरकोट पहुंचा। जुलूस में बड़ी तादाद में आशिकाने हुसैन ने हिस्सा लिया। अजमेर शहर में निकलने वाले सद्दों के इस जुलूस में अजमेर की कदीमी अखाड़ा पार्टियों के मेंबरान ने उस्तादों की मौजूदगी में दिलचस्प, जांबाज और हैरत अंगेज कारनामे दिखाकर फने सिपागिरी के नायाब नमूने पेश किए। अखाड़े में मौजूद इन नौजवानों की मजहबी अकीदत देखते ही बनती थी। दौरान जुलूस हर तरफ इस्लामी बयार बहती नजर आई। तकरीबन हर शख्स हरे कपड़े पहने हुए था। अलम के जुलूस के दौरान बड़ी तादाद में तबर्रुक के तौर पर कई मकामात पर शरबत तकसीम किया गया, जिसे पीकर लोगों ने जहां अपने हलक तर किए, वहीं इमाम हुसैन समेत 72 शहीदों की प्यास को भी सच्चे दिल से याद किया। दौरान जुलूस कई मकामात पर मुख्तलिफ किस्म के शीरी तबर्रुकात भी तकसीम किए गए। सद्दों का जुलूस जिन रास्तों से गुजरा उन रास्तों पर तिल धरने की भी जगह न थी। जुलूस के रास्तों में आने वाले तमाम मकानात, दुकानात, खिड़कियां, दरवाजे और छतें सद्दों का जुलूस देखने वाले आशिकाने हुसैन से भरे पड़े थे। कई लोगों ने तो अकीदत से अलम को चूमा भी। जुलूस जिस वक्त अंदरकोट पहुंचा तो हर तरफ हरे कपड़े पहने मासूम बच्चे नजर आए, जिससे रूहानी माहौल देखते ही बनता था। का जुलूस 7 तारीख को निकाला जाता है। एक 300 साल पुरानी परंपरा है हमारी, उसको जुलूस निकाले जाते हैं। अलम लेने लंगर खाने की गली हमारी पंचायत के लोग गए सब, और वहाँ से अलम का सज्जा लंगर खाने होते हुए और दरगाह बाजार, निजाम गेट होते हुए, कबानी गेट होते हुए, त्रिपोले गेट, अंदरकोट अब पहुँच चुका है और हमारे सारे पदाधिकारी हमारे साथ में हैं और प्रशासन का हमारा पूरा सहयोग है। जो जुलूस
हमारे जी सोसाइटी पंचायत की तरफ से जो निकाला जाता है वो हज़रत अब्बास अलमबरदार की जानिब से निकाला जाता है, जो कि वो और ये हर साल इसी 7 तारीख के दिन जी सोसाइटी पंचायत जो है ये 7 तारीख मनाती है और तोप चलाती है। हमारा जिला प्रशासन में जो है जैसे हमने मांग की थी उसके अनुसार 100 तलवारों का लाइसेंस दे दिया गया है। वो तलवारें हमें शुक्रवार को ही सौंप दी गई हैं, त्रिपोलागढ़ को भी रखी गई है। 9 तारीख को रात को बाद नमाज इशा छोटा ईदोस होगा, इसके बाद 10 तारीख को दिन में बाद नमाज जोहर बड़ा ईदोस होगा। जो है हमारे को लाइसेंस जो है 30 तारीख को लाइसेंस हमारे को दे दिया है और तलवारें और तोप हमने त्रिपोलागढ़ चौकी के ऊपर लाकर जमा करा दिए। 100 तलवारों का हर साल जो प्रशासन में लाइसेंस देता है उसी तरीके से 100 तलवारों का लाइसेंस दिया है और उन्हीं तलवारों से हम जो है अंदर कोई पंचायत के लोग आइदोस चलेंगे। जोहर की नमाज के बाद 7 तोपों की अलम से 7 तोपों की सलामी से ये अलम का जुलूस निकाला जाता है। लंगर खाने से होता हुआ दरगाह बाजार कमानी गेट और ये लेकर आते हैं। आज के दिन अब्बास अलमबरदार की याद में मनाए 9 और 10 मुहर्रम को नंगी तलवारों से हाईदोस खेला जाएगा। दी सोसाइटी पंचायत अंदरकोटियान के कन्वीनर SM अकबर ने बताया कि हाईदोस के लिए इस बार जिला प्रशासन ने 100 तलवारें दी हैं, जिन्हें सोमवार को भारी सुरक्षा के बीच जिला प्रशासन द्वारा बांटा गया। पंचायत अंदरकोटियान की ओर से मुहर्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर हमारा जो हाईदोस की परंपरा है, हाईदोस का जो कार्यक्रम होता है उसके लिए प्रशासन द्वारा हमारे को 100 तलवारें मुहैया कराई गई हैं। 100 तलवारों का लाइसेंस हमारे को दिया है पंचायत के लोगों को और पंचायत के लोग उन्हीं 100 तलवारों से हाईदोस खेलेंगे। और इस वक्त जो है अभी त्रिपोलागढ़ चौकी से तलवारें वितरित की जा रही हैं, जिनके नाम तलवारें हैं, जिनके नंबर तलवारों पर डले हुए हैं, वो तलवारें वितरित की जा रही हैं और रात को 8:30 बजे छोटा हाईदोस खेला जाएगा। वर्ष की बात है, इस वर्ष 3 व 4 को हाईदोस खेला जाएगा। हाईदोस की परमिशन श्रीमान कलेक्टर साहब ने इनको फरमाई है। 100 तलवारों के लिए इनको 100 तलवार उस आदेश की पालना में वितरित की जा रही है, जो 7 बजे पूर्व में वितरित किए जाने के आदेश है। कौम की परंपरा बरसों पुरानी है, जो आज छोटा ईदोस खेला जाएगा ताजे के साथ, सवारी के साथ अंदरकोट हताई चौक पर। और इसी के साथ सवारी यहाँ से प्रशासन हमारे को तलवारें इशू करता है, 100 तलवारों का लाइसेंस परमिट देता मतलब। और इसी के साथ वहाँ पर ईदोस होगा, वहाँ पर रात को 8:30 बजे। इसी तरह कल दोपहर जोहर की नमाज के बाद 2:30 बजे वहाँ पर बड़ी ईदोस खेली जाएगी। यहाँ से मैंने अपनी तलवार इशू करी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में मुहर्रम शरीफ मनाते हैं और हाईदोस का प्रोग्राम हमारा 9 तारीख की शाम को ईशा की नमाज के बाद होता है। उसके बाद 10 तारीख को जो है जोहर की नमाज के बाद होता है। तो यहाँ से हमारे हताई चौक इमाम बाड़े से होता हुआ आमबावड़ी तक जाता है और वहाँ पर हम शराब करते हैं। मुहर्रम के दौरान देश भर से आने वाले अकीदतमंद ज़ायरीन की आमद से इस दफा रोडवेज को खासी आमदनी हुई है। रोडवेज के मुख्य प्रबंधक तेजकरण टांक ने बताया कि साल 2012 में लगभग 3 लाख, साल 2013 में लगभग 7 लाख और अब साल 2014 में अभी तक 11,54,602 रुपए की आमदनी रोडवेज को हुई है। यात्री भार 103% रहा, वहीं 80,150 यात्रियों ने रोडवेज से यात्रा की। मुहर्रम का जो मेला है उसमें ऑफिशियल ड्यूटियां तो हमने 26 से लगाई थी, किंतु ट्रैफिक 24 तारीख से चालू हो गया था। तो मुहर्रम की जो आय इस साल हमारे आई है वो आई है 11,54,602 रुपये। 2013 में ये जो आई थी 7,90,318 और 2012 में ये आई थी 3,88,274। तो ये लगभग जो है 3 गुना हो गई है 2012 के मुकाबले।